शाहरुख खान कंट्रोवर्शियल लोग सारे के सारे रहे हैं, कोई भी स्वच्छ जो कहते हैं ना कि फेयर छवि, कि जिनको मैं कहूँगी कि अंतरात्मा जिनके लिए खिंचाव पैदा करे, मैं किसी को, अमिताभ बच्चन की मैं बात बताऊं, विधु विनोद चोपड़ा ने उनको गाड़ी दी थी किसी पिक्चर के बाद से, बहुत अच्छा वो पिक्चर का लॉन्चिंग रहा था, अच्छा अर्निंग हुई थी, उस गाड़ी को अमिताभ बच्चन ने सेल कर दिया। ये आप समझें इनकी मानसिकता, ये सारे के सारे लोग सेल्फ हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा पैसा पैसा, कोई धर्म ग्रंथ, सारा दिखावा ढकोसला है इन लोगों का, इन लोगों को। और ये अभी भी देश की जनता जागी नहीं है, अभी भी देखिए केबीसी चल रहा है, लोग देख रहे हैं केबीसी को, केबीसी के चेयर पे बैठने के लिए लोग जा रहे हैं। जहाँ तक बिग बॉस की बात रही, उसमें भी लोगों का देखना, मुझे नहीं पता कि बिग बॉस शुरू हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ों को देश की जनता देख रही है। तो अगर 130 करोड़ में से अगर 10 करोड़ जागृत है और 120 करोड़ अगर सो रहे हैं, तो ये सोना है, मेजॉरिटी उनको पता है कि ये फिर सामने आकर के, जिस समय पे आपके विशाल भारद्वाज ने बोला कि जो लोग आज गालियां दे रहे हैं वो लोग ही आकर के फिल्म का टिकट खरीदेंगे और फिल्म देखने के लिए जाएंगे। ये आग जो अपने अंदर है ना, उसको प्रज्वलित रखिए, देश की युवा प्रज्वलित रखे। वेव जो कहते हैं ना, समुद्र के अंदर जब वेव आता है, जब तूफान आता है ना, तो ओशियन की ना गहराई, उससे पता चलता है कि गहराई उसकी कितनी है। हमारे युवा को युवा प्लीज़, मैं आपकी देश के पूरे हर युवा से मैं आग्रह करती हूँ, मैं भी सामने हूँ, मैं सिर्फ सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं हर तरफ से सरकार से भी प्रश्न कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच रही हूँ। आप सभी लोग अगर आ जाएंगे तो देश की दशा और दिशा बदलेगी और कमान आपके हाथों में है। प्लीज़ आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि सभी लोग देश के युवा खास करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित और संतुलित करने के लिए मैं कहूँगी, और उसको बहुत ही अच्छा करने के लिए, स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए, तभी हमारे देश का भविष्य स्वर्णिम होगा, देश स्वर्णिम होगा। और हम किसी के पद चिन्हों को फॉलो डेफिनेटली करें, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को टटोलें। मैम, कल एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया था, उन्होंने कहा था कि दीपिका पादुकोण के बाद, जैसे कि आपने पिछले इंटरव्यू में कहा भी था कि महिलाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं का नाम आ रहा है ड्रग्स के पेडलिंग में, तो अब पुरुष का भी नाम ले लिया है एनसीबी ने। उन्होंने कहा शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर, और आज एक और बड़ा खुलासा कि दीनू मोरिया भी इस रैकेट में शामिल हैं। देखिए, सही आपने बोला कि पिछली बार जो मैं बता रही थी, मेरा कहना था कि सिर्फ महिलाएं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि सिर्फ एक के बाद एक महिलाओं का नाम आ रहा है। तो मेरा कतई ये नहीं कहना था कि महिलाओं का ही सिर्फ नाम क्यों आ रहा है, उसके पीछे एक रीज़न था, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए था। अब धीरे धीरे करके ये कुछ और भी नाम को आपने बताया, जैसा कि उन लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एनसीबी अभी ये कितना समय लेगी इसको इन्वेस्टिगेट करने में। क्या ये मुंबई, बॉलीवुड से भी कुछ तार बाकी जगहों पे जुड़ेगा? क्योंकि हमारे देश में तो जो ये ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है, जो हमारा उपज होता है खेतों में, वो तो अलाउड है नहीं, वो तो इलीगल है। तो ये आखिर आ कहाँ से रहा है ड्रग? तो ये तो गवर्नमेंट को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कहीं से आ रहा है। क्योंकि पंजाब एक समय था कि जब पंजाब में ड्रग के ऊपर, आपको सबको पता है, और उसके ऊपर मूवी का भी हम सभी लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। तो धीरे धीरे करके एनसीबी किस तह तक पहुंचती है, ये तो अभी देखने वाली बात है। क्योंकि सीबीआई का मैटर तो कम्प्लीटली लाइक इट्स लाइंग आइडियल, नथिंग इज़ हैपनिंग, देयर इज़ नो कॉन्क्रीट थिंग इज़ बीइंग रिवील्ड बाय इन मीडिया और इन पब्लिक बाय सीबीआई। तो एनसीबी अब क्या कर रही है और क्या फर्दर करेगी? मैटर तो था सुशांत का, और ये एनसीबी जो कर रही है अच्छी बात है, मैं इनके कदम की सराहना करती हूँ कि अच्छी बात है। ड्रग का तो मैटर मैं कल भी देखिए मैं सुन रही थी कि जो बिडेन हैं और आपके जो हमारे अमेरिका की बात में कर रही हो ट्रम्प, रिपब्लिक की तरफ से ट्रम्प और जो बिडेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, दोनों का फर्स्ट डिस्कशन शुरू हुआ है क्योंकि अमेरिका में आने वाले समय में चुनाव है। तो वहाँ पे भी ट्रम्प ने इस बात को डिस्कस किया है कि जब जो बिडेन ने बोला कि कंट्री को क्लोज करने की जब बात हुई कि क्या देश को बंद कर दिया जाए, तो वहाँ पे जो ड्रग लेने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ड्रग इलीगल तरीके से वहाँ भी लेते हैं। फिर आपके जो लोग वाइन पीने वाले, जो शराब लेने वाले लोग हैं, जो डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी? तो अगर किसी कंट्री को अगर बंद करना है तो उनका कहना था, जो बिडेन को वो जवाब दे रहे थे कि आप हमें नहीं बंद करेंगे, आप जनता को कहीं ना कहीं इससे मतलब मानसिक लेवल पे उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार ओवरऑल इसको कहाँ ले जाती है। मैं दूसरे कंट्री का देखती हूँ तो जो हमारा जो उस कंट्री का, जो अमेरिका का जो आने वाला जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, उन लोग का आपस में डिस्कशन होता है, एक एक चीज़ों का डिस्कशन होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ट्रंप अपने डिस्कशन के टाइम पे कहते हैं, इस बात को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि इंडिया डेटास रिवील नहीं करता, और जो भी डेटा रिवील करता है वो डेटा फेक होता है, डेटा झूठा होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी प्लेटफॉर्म से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से, अमेरिका का सबसे
आप समझ पा रही हैं कि अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है, सुपर पावर है आज के समय में। जब वो इंडिया के बारे में ऐसी बातें पब्लिक में बोलते हैं और दो पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के बीच में जब डिस्कशन होता है, तो हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में उन्होंने जब बोला तभी तो ये बात जा करके वहाँ तक पहुँची है कि स्टेट उनको डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो एनसीबी की जहाँ तक आपने बात की, तो मैं एनसीबी की कड़ी इस वजह से इन सारी बातों का जिक्र कर रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं एक सिर्फ आप मुझे देखिए, मेरा माइंड अनकॉन्शियस माइंड नहीं है कि आप मुझे जिस धारा में चाहेंगे उस धारा में आप मुझे प्रवाहित करने के लिए बोलेंगे और उसमें मैं बह जाऊँगी। मैं कॉन्शियस हूँ। मैं देश की जनता से, खासकर देश के युवाओं से एक बात कहना चाहूँगी कि एक होता है कि माइंड को हाईजैक कर लेना। आज का युवा के माइंड को हाईजैक कर दिया गया है। जो भी चाहे उसके दिमाग में जो भी चीज़ भरने का होगा तो भरा जाएगा और वो उस डायरेक्शन में हल्ला मचाते हुए चल पड़ेगा। इधर ट्विटर की मैं बात करूँ या किसी भी सोशल मीडिया की बात करूँ, धारा प्रवाह कोई एक टॉपिक आया नहीं मीडिया में कि वो उस तरफ बह पड़ते हैं। कभी हाथरस का केस आ गया, हाथरस का केस महिलाओं का केस है। मैं जिस टाइम पे निर्भया का केस था, मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे मैं क्लियर कट निर्भया की जो मदर हैं और निर्भया की जो एडवोकेट है और उसके साथ एक और लड़की श्रुति थी, उनको मैंने क्लियर कट बोला था। सिर्फ एक अगर जो जजमेंट आ रहा है, क्योंकि वो जो निर्भया का केस था कंप्लीटली मीडिया ट्रायल की वजह से इतना लाइमलाइट में और सारा कुछ हुआ, तो मैं उनको यही बात बार बार उनकी फैमिली को कह रही थी, उनके एडवोकेट को कह रही थी कि कुछ ऐसा आना होना चाहिए और आंटी खास करके आशा आंटी इस मैटर पे ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ डिमांड करें और ऐसा कुछ एग्जाम्पल पेश करें कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना नहीं हो। तो वही बात, मैं हाथरस की बात बोलने का मतलब यह है कि आज कहा जा रहा वाल्मीकि समाज, क्या बेटियां वाल्मीकि समाज में सिर्फ होती हैं? बेटियां सिर्फ ब्राह्मण समाज में होती हैं? बेटियों को क्या जातिवाद के तौर पे देखा जाएगा कि किस जाति की बेटियां हैं? तो हमेशा आप माइनॉरिटी में रहेंगे। अगर ब्राह्मण 7% है, 10% है, 15% है, तो 85% जो बुरी निगाह जिन लड़कों की है वो हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, वही चीज़ मैं सुशांत के केस में कहना चाहूँगी, वही चीज़ मैं एनसीबी के लिए कहना चाहूँगी कि सुशांत का अगर केस है तो सुशांत, बहुत सारे सुशांत हमारे देश के बहुत सारे कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो सबों के लिए एक फाइनल कॉल लिया जाए, एक फाइनल डिसीजन लिया जाए। क्या हर बार जब घटनाएं होंगी, एनसीबी आज बॉलीवुड को पेनिट्रेट कर रही है, बॉलीवुड को आज ग्रिल कर रही है, क्या और भी जगहों पे क्या ड्रग्स का काम नहीं होता है? मैं जब भी आवाज़ उठाऊंगी, मैं इन टोटलिटी में आवाज़ उठाऊंगी। मैं धारा प्रवाह मेरे मुंह में शब्दों को डाल करके और वो सिर्फ मैं उसको उस शब्द को बोल लूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप इन टोटलिटी देखिए। अगर मेरा कहना है कि जो आप सबके लिए अच्छा है वो मेरे लिए भी अच्छा है, बट ये नहीं पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरे लिए बेहतरीन है वो आप सबके लिए बेहतरीन। सवाल यहाँ पे ये भी है मैम, जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं कि अभी एक शुरुआत की है एनसीबी ने, तो हर जगह पे जाएगी एनसीबी, क्योंकि धीरे धीरे करके सारे तार खुलेंगे। भी ये शुरुआत है बॉलीवुड से, क्योंकि बॉलीवुड को सफा करेंगे, फिर उसके बाद और भी जगह साफ होंगी। नहीं, देखिए, इस चीज़ से मैं डिनाइल नहीं ले सकती हूँ और अगर मैं कुछ इसके बारे में बोलूँगी भी तो मीडिया, जो बाहर के लोग, सुनने वाले लोग हैं, मेरे ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू होगा। लेकिन मैं क्लियर कट करना चाहूँगी कि एनसीबी की टीम क्या इतनी छोटी टीम होती है? आज देश के अंदर अगर 2-3 घटनाक्रम हो गया तो क्या सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन 2-3 जगहों पे नहीं होगा? अगर मैं हर कॉर्नर की बात करूँ, हर स्टेट में अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एनसीबी इस मैटर को इन टोटलिटी देखे, देश की जनता देखिए। बात है सरकार को जगाने, हर बार लोग सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार को जगा दें और सरकार हमारे लिए कानून बना दे। 5 साल के लिए एमपी हो या एमएलए हो, आते हैं, उनको आपने वोट दे दिया, आपके वोट बैंक से उनको मतलब, उसके बाद से वो चैन की नींद सोते हैं। आपको जागने की ज़रूरत है, सरकार को जगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जागेंगे तो आप 135 करोड़ देश की जनसंख्या जागेगी। और पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठे हुए कितने लोग हैं? हार्डली 543 आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा में आते हैं। उसी तरह से आपका राज्यसभा है, उसी तरह से फिर आपका पूरे देश में अगर ले लिया जाए तो लगभग तब 5,500 एमएलए हैं। फिर एमएलसी का जो भी आप ले लो तो मिला जुला कर 10-15 हज़ार का नहीं होगा। अगर मैं सारे कुछ को मिला लूँ, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, जनता को जागने की देखिए ज़रूरत होती है हमेशा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है और आइसोलेशन में ना सोचा जाए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, आज के समय में यही हो रहा है। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए तब से जनता में काफ़ी ज़्यादा जागरण हुआ है बॉलीवुड को लेकर। मैं मानती हूँ कि और भी जागरण की ज़रूरत है, पर यहाँ पर जागरण होना शुरू हो गया है जनता में। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ के लोग थे वो आइडियल मानते थे सारे लोगों को, पर अब जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें लोग आइडियल मानते हैं, अब उन्हीं के लोग ड्रग्स पेडलिंग में नाम आ रहे हैं, ड्रग्स कंज्यूम करने में नाम आ रहे हैं। शाहरुख खान को लोग कितने ज़्यादा फॉलो करते हैं, आज उनका नाम है, अर्जुन रामपाल का नाम है, रणबीर कपूर का नाम है, दीनू मौर्या का नाम है। देखिए, आपने सही बोला। और सिर्फ इसको इतना ही तक ना इसको छोड़ें आप इसको अगर बहुत बॉटम तक टटोलेंगे, आप देखें कोई भी प्रोडक्ट्स की जब लॉन्चिंग होती है, इंडोर्समेंट के लिए किसी न किसी बॉलीवुड के कलाकार को लिया जाता है। और
देश की जनता का नब्ज को वो इतनी तरह से मार्केटिंग के जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी है, जो लोग उनसे एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, उनको इतना पता है कि अगर मैं कॉलगेट का ऐड, अगर मैं वैसलिन का ऐड, या फिर मैं विको टर्मरिक क्रीम का, आजकल आलिया भट्ट शायद वो प्रचार प्रसार कर रही हैं कि अगर ये लोग करेंगी तो हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट मिलेगा। इसका मतलब उनको लोग कितना सुनते हैं, सुनते ही नहीं, उनको कितना लोग फॉलो करते हैं, कितना फॉलो किया जाता है। तो उनको तो स्टार क्या, उनको तो जो उपाधि दी गई है वो हमारे देश की जनता तो भगवान से भी उनको ऊपर बिठा रखा है। भगवान को भी शायद जो रामचंद्र ने जो काम किया था, जो कृष्ण ने काम किया था, इन भगवान जो भी हमारे धर्म ग्रंथ में आते हैं उनको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। मैं कहूँगी हार्डली कुछ लोग हैं जिस संस्कृति को समझते हैं। और कोई भी कल्चर जो होता है, जो भी हमारा साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो वो हमारा जो हिंदू कल्चर है, खास करके मैं हिंदू कल्चर की अगर बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक तौर पर प्रूव्ड है कि जिस तरीके का हम प्रकृति की पूजा करते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को भी आप अगर डिटेल में देखेंगे, उतना समय नहीं है कि मैं आपको उनके डिटेल में बहुत ज़्यादा जा सकूं, उतना ज़्यादा इन स्टार्स को फॉलो किया जाता है कि उनका जो उन्होंने टूथपेस्ट यूज़ किया, जो उन्होंने शैम्पू यूज़ किया, उनको इंडोर्समेंट के तौर पे उनको लाया जाता है और उन चीज़ों का मार्केट बनता है। इसी वजह से उनको इतने करोड़ों रुपए दे करके एक एडवर्टीजमेंट कराया जाता है उनसे। तो देश की जनता हर दिन अगर मैं सुनूंगी कि जाग रही है। शाहरुख खान कंट्रोवर्शियल लोग सारे के सारे रहे हैं, कोई भी स्वच्छ जो कहते हैं ना कि फेयर छवि, कि जिनको मैं कहूँगी कि अंतरात्मा जिनके लिए खिंचाव पैदा करे, मैं किसी को भी मैं नहीं मानती हूँ। अगर मैं डिटेल में बताऊँ कुछ चीज़ों को जो मैं थोड़ा बहुत तह तक मैं देखी हूँ, अमिताभ बच्चन को, क्या मैं अमिताभ बच्चन का जिक्र इस वजह से कर रही हूँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ गिफ्ट में दिया तो क्या आप उसको सेल कर देंगी? आप सेल कर देंगी? नहीं सेल करेंगी। उसके साथ आपका भावना आपकी जुड़ी हुई है, कि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, कि किसी ने आपको गिफ्ट किया है। अमिताभ बच्चन की मैं बात बताऊं, विदु विनोद चोपड़ा ने उनको गाड़ी दी थी किसी पिक्चर के बाद से, बहुत अच्छा वो पिक्चर का लॉन्चिंग रहा था, अच्छा अर्निंग हुई थी, उस गाड़ी को अमिताभ बच्चन ने सेल कर दिया। ये आप समझें इनकी मानसिकता। ये सारे के सारे लोग सेल्फ हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा पैसा पैसा। कोई धर्म ग्रंथ, सारा दिखावा ढकोसला है इन लोगों का, इन लोगों को। और ये अभी भी देश की जनता जागी नहीं है। अभी भी देखिए केबीसी चल रहा है, लोग देख रहे हैं केबीसी को, केबीसी के चेयर पे बैठने के लिए लोग जा रहे हैं। जहाँ तक बिग बॉस की बात रही, उसमें भी लोगों का देखना, मुझे नहीं पता कि बिग बॉस शुरू हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ों को देश की जनता देख रही है। तो अगर 130 करोड़ में से अगर 10 करोड़ जागृत और 120 करोड़ अगर सो रहे हैं, तो ये सोना है। मेजॉरिटी उनको पता है कि ये फिर से फिर सामने आकर के, जिस समय पे आपके विशाल भारद्वाज ने बोला कि जो लोग आज गालियां दे रहे हैं वो लोग ही आकर के फिल्म का टिकट खरीदेंगे और फिल्म देखने के लिए जाएंगे। देखिए विशाल भारद्वाज का मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की मूवीज़ बनाई, मैं उनकी बहुत कम मूवीज़ देखी हूँ। एक मैं मकबूल देखी थी, और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द इरफान खान। आई एम ए बिग फैन ऑफ इरफान खान, और मैं उनको जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरे जहन में वो हमेशा रहेंगे। मदारी जैसी मूवी उन्होंने जो दी थी, उसमें उन्होंने सवालिया निशान सीधे सरकार पर लगाया था कि किस तरह, अगर एक होम मिनिस्टर का बेटा जब किडनैप होता, अगर आपने देखा होगा तो हिंदी मीडियम मूवी में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो कल्चर हमारे देश में है उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई। हर पिक्चर में कुछ कहानी है, हर पिक्चर में कुछ संदेश है इरफान खान की मूवी में। तो वो इरफान खान अब कहाँ है? अब हमारे फिल्म इंडस्ट्री में वो उस तरह के इरफान खान है। पहले के लोग हुआ करते थे जो बहुत अच्छी, उनके गाने भी सुने तो इस तरीके का गाना होता। अब ये सवाल भी है कि जितने भी लोगों के नाम अब आ रहे हैं ड्रग्स पेडलिंग में या फिर एनसीबी की रडार पर जितने भी लोग हैं, अब यही 3 कलाकार दीपिका पादुकोण से बात कर रहे हैं, अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं। आखिरकार ये दीपिका पादुकोण से क्या सलाह ले रहे हैं? क्या पूछ रहे होंगे कि एनसीबी किस तरीके की सवाल पूछती है? देखिए, अगर मैं भी इंटरव्यू में जाती हूँ या एग्जामिनेशन मेरे पहले कि अगर किसी का हो जाता है तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कौन कौन से लोग थे, क्या उनका मूड था, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो पूछेंगे किस तरीके का सवाल है, किस तरीके का बम्बार्डमेंट है, किस तरीके से ग्रिल किया गया है, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि क्या ज़्यादा वो लोग सख्त रहते हैं, आपका क्या हाव भाव रहा उनके साथ, फिर वो कैसे नॉर्मल हुए। तो ये तो वो लेंगे ही वहाँ से कि एक एग्जाम्पल वो जानना चाहते हैं कि पीछे क्या हो रखा है। तो उस तरीके से उस धारा पे, उस लाइन पे मैं भी चलूँगा या चलूँगी। और शाहरुख खान जैसे लोग, गौरी से गौरी खान हो जाती हैं, करीना कपूर का बेटा तैमूर हो जाता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं देश के अंदर। देश की जनता को थोड़ा सा जागरूक हो, थोड़ा सा टटोले, और जब तक ये जागरूक नहीं होंगे, मैं दुष्यंत की 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि हर तकदीर सूरत बदलनी चाहिए। हर गली, हर शहर, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। मैं ये कविता नहीं सुना रही हूँ देश की जनता को, ये आग जो अपने अंदर है ना उसको प्रज्वलित रखिए, देश की युवा प्रज्वलित रखे। वेव जो कहते हैं ना, समुद्र के अंदर जब वेव आता है, जब तूफान आता है ना, तो ओशियन की ना गहराई, उससे पता चलता है कि गहराई उसकी कितनी है। हमारे युवा को युवा प्लीज़, मैं आपकी देश के पूरे हर युवा से मैं आग्रह करती हूँ, मैं भी सामने हूँ, मैं सिर्फ सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं हर तरफ से सरकार से भी प्रश्न कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच रही हूँ। आप सभी लोग अगर आ जाएंगे तो देश की दशा और दिशा बदलेगी और कमान आपके हाथों में है। प्लीज़ आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि सभी लोग देश के युवा खास करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित और संतुलित करने के लिए मैं कहूँगी, और उसको बहुत ही अच्छा करने के लिए, स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए, तभी हमारे देश का भविष्य स्वर्णिम होगा, देश स्वर्णिम होगा। और हम किसी के पद चिन्हों को फॉलो डेफिनेटली करें, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को